मीठे बच्चे जी बाबा जी। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हम सब कौन हैं? कर्म योगी। कर्म में योग ऐड करने वाले, योग युक्त होकर कर्म करने वाले, केवल कर्म करने वाले नहीं। कर्म तो मशीन हमसे भी अच्छा कर देती। इतनी सुंदर मशीनरी आ गई, रोबोट्स आ गए हैं, ऑपरेशन करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। टांके इतने अच्छे लगाते हैं। कर्म तो मशीन भी कर सकती है, लेकिन योग युक्त नहीं हो सकती। जड़ है वो। जड़ और चैतन्य में क्या अंतर होगा? अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में कर्म ना करें, लोअर कॉन्शियसनेस में चीखते चिल्लाते हुए कर्म करें, रोते धोते हुए कर्म करें, तो वो कर्म निष्फल हो जाता है। कर्म में आनंद आना चाहिए कायदे से। वो तभी आएगा जब आप हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में कर्म करेंगे। नहीं तो ज़्यादातर दुनिया कर्म करते हुए योग को भूल जाती है और योग करते हुए कर्म को भूल जाती है। सबसे कठिन काम है कर्म योगी बनना। गीता में है ना, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो। मतलब युद्ध में भी मुझे याद कर। माम अनुस्मर युद्धम च, गीता कहती, मुझे याद कर युद्ध करते हुए भी। ये कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं, जो हमारे अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अंतर्द्वंद्व हैं, ड्युअलिटी है, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि है। जब हम योग में स्थित हो जाएंगे और मेरापन छोड़ देंगे, तो उस वक़्त आप निर्द्वंद हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, शरीर निर्वार्थ कर्म तो करो, लेकिन हाथ कारवाल दिल यारवाल। हाथ में काम हो, दिल में परमेश्वर, उसकी स्मृति हो, उसकी याद हो। नहीं तो हम भूले हुए हैं, सब विस्मृति में जी रहे हैं, जीवन का लक्ष्य भी भूले हुए हैं। हमें कुछ याद नहीं, हम क्यों आए, किस लिए आए, हमारा अल्टीमेट एम क्या है। और दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? हम आधे अधूरे हैं। जितने आधे अधूरे होंगे उतनी एरर्स होंगी, मिस्टेक्स होंगी, भूलें होंगी, गलतियां होंगी। जितनी गलतियां होंगी उतना कर्म डिफेक्टिव हो जाएगा। कर्म डिफेक्टिव होगा तो फल भी डिफेक्टिव होगा। इसलिए हर आदमी कहता है मैं बहुत बढ़िया कर्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। अगर श्रेष्ठ कर्म हो तो दुख जीवन में आ नहीं सकता। गुरुबाणी में भी है, गुरु ग्रंथ साहब में, जतन बहुत सुख के कियो दुख का कियो न कोई। दुख का हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते कि हमारे जीवन में दुख आए। सारी मेहनत किस लिए करते हैं? हमारे जीवन में सुख आए। तो प्रश्न पैदा होता है कि जब सारा पुरुषार्थ सुख का है तो दुख आ क्यों रहा है?
इसका मतलब क्या हुआ, जो कर्म हम समझ रहे हैं हम बिल्कुल राइट कर रहे हैं, वो कर्म राइट नहीं है। देयर इज समथिंग लैकिंग।